लेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए हम फिर से एक बार इस क्वेश्चन को बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि जो लोग लेट से जुड़े हैं, आज के क्लास में हम लोग किन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का, जो जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है, जिसमें VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक से हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, इसमें बता दें कि जो टर्म जेनेटिक्स किसने देने का काम किया, तो जेनेटिक्स जो शब्द है वो बेटसन देने का काम किया, जबकि मॉर्गन को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, सॉरी मेंडल को, और मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर मॉर्गन को बोलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसका आंसर हो जाता है सी। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 आती है। ऐसा इसमें ही नहीं होता है, ऐसा 47 क्रोमोसोम आपको क्लाइनफाइटर सिंड्रोम में होता है। ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 आती है और क्रोमोसोम XXY के फॉर्म में दिखता है। जबकि 47 जो डाउन सिंड्रोम में होगा उसमें 21st क्रोमोसोम जो होता है वो ट्राइसोमी होता है, मतलब 3 बार रिपीट कर जाता है। ट्रिटिकम स्टेबियम जो होता है वो कैसा होता है, तो हेक्सापोलाइड होता है, 6N के फॉर्म में पाया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम विल बी कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम, तो टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम जो है वो हो जाता है 45 होता है और यह X0 के रूप में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला है कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है ह्यूमन बींग्स में क्या दिखाता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दिखाता है और को डोमिनेंस को दिखाता है। ZZ और ZW टाइप का सेक्स डिविजन सीन किस में देखने को मिलता है, तो मोर में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सीकेल सेल एनीमिया कैसा होता है, तो सीकेल सेल एनीमिया जो होता है सीकेल लाइक होता है, न्यूक्लियस होता है आरबीसी, इसमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लोड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सीकेल सेप का हो जाता है इसमें आरबीसी, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अगला है म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड विथ, म्यूटेशन किसके द्वारा इंड्यूस्ड किया जाता है, तो इथाइलिन के द्वारा जो है म्यूटेशन को, मतलब इथाइलिन की मात्रा हो जाने की वजह से किसी भी जीव के अंदर अचानक परिवर्तन देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फेनोमेनन ऑफ वन जीन कंट्रोलिंग सेवरल फिनोटाइपिक, जब एक जीन कई सारे प्लियोट्रोपिज्म, क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। जब एक जीन कई सारे जीवों के फिनोटाइपिक डिफेक्ट को दिखाता है तो इसको प्लियोट्रोपिज्म देखते हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, बदलाव का जो अल्टीमेट सोर्स होता है वो क्या होता है, तो म्यूटेशन को बदलाव का अल्टीमेट सोर्स मानते हैं। म्यूटेशन जो होता है जीवों में, तो उसके वजह से जो अल्टीमेट सोर्स होता है उसको हम लोग वेरिएशन अकर ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस में जो बदलाव आता है मियोसिस के माध्यम से उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मियोसिस एक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, उसमें किसी भी जीव के अंदर जो बदलाव दिखता है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर हम लोग किसको कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, कोई व्यक्ति जो है वह कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित है, कैन नॉट रिकॉग्नाइज, वह किस कलर को पहचान नहीं पाएगा, तो ब्लू ग्रीन कलर को नहीं पाएगा, उसके सामने व्हाइट टीवी जैसे चलता था पहले उस तरह से दिखने लगेगा। मेंडल प्रपोज, मेंडल की कौन सा नियम को दिया था, तो मंडल 3 को लॉ को दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, इसलिए इसका तीसरा लॉ है, मतलब तीसरे 3 को लॉ दिया था उसमें से पहला लॉ को इस नाम से भी जानते हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर्स वेयर स्टडीड बाय मेंडल, मेंडल कितने कैरेक्टर को पढ़ने का काम किया, तो मटर की उसने 7 जोड़ा अपोजिट कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करने का काम किया। मेंडल सेलेक्टेड, मेंडल क्या चुना अपने क्रॉस करने के लिए, तो मेंडल अपने क्रॉस को करने के लिए पाइसम सेटिवम को चुना। पाइसम सेटिवम मटर का वैज्ञानिक नाम है, उसको पी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती दिए हुए हैं। अगला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। मेंडल ने 3 लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसको हम लोग प्यूरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होता है ए बी, उसमें क्या जो है मौजूद होता है, तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं, केवल
ए टाइप का और बी टाइप का एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, समझ के बाद। और कहेगा एंटीबॉडी क्या, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। और तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ओ के पास जो होता है क्या नहीं पाया जाता, तो एंटीजन नहीं पाया जाता। तो ये भी आप भी याद रखिएगा, ओ जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा और ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज नहीं पाया जाएगा। सक्सेस ऑफ मेंडल, मेंडल क्यों सक्सेस किया, क्योंकि उसने मटर के प्लांट को चुना जो कम समय में तैयार होता था, सेल्फ पॉलिनेशन कर लेता था, इसलिए मेंडल सक्सेस हुआ। लॉ ऑफ मेंडेलियन पिगमेंट काउज बाय, लॉस ऑफ मेलेनियन पिगमेंट, मेलेनियन पिगमेंट एक ऐसा पिगमेंट होता है जिससे रंग मतलब जो है कोई व्यक्ति गोरा काला होता है, तो इसकी वजह से होता है क्या, डाई पिगमेंटेशन, कोई रंग ही नहीं मिलेगा अगर मेलेनिन पिगमेंट नहीं पाए जाएंगे तो। अगला क्वेश्चन है, ब्रीवेरी इज कंसर्न विद, ब्रीवेरी किससे जुड़ा हुआ है, तो सैक्रोमाइसिटीज, कई माइसिटीज होते हैं, एसिडोमाइसिटीज, बेसिडो, सैक्रोमाइसिटीज से जुड़ा हुआ चीज है। सीकल सेल एनीमिया जो होता है वह किस टाइप का डिजीज होता है, तो सीकल सेल एनीमिया जो होता है ऑटोजोमल लिंक्ड डिजीज होता है। ठीक है, ऑटोजोमल दो तरह के होते हैं, एक सेक्स क्रोमोजोमल है, एक होता है ऑटोजोमल। तो जैसे हम लोग क्रोमोजोम 46 होते हैं, तो उसमें से 44 एक तरह होता है और एक होता है एक जोड़ा। ठीक है, तो उसको हम लोग, तो इसको हम लोग ऑटोजोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। ये अपने आप जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है। लैक ओपेरॉन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, लैक ओपेरॉन जो होता है जीन के सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है लैक ओपेरॉन। मेंडल का जन्म कब हुआ था, तो मेंडल का जन्म 19वीं सेंचुरी में देखने को मिला था। ईस्वी कुछ भी हो सकता है, ईस्वी अपना पढ़े होइएगा तो उसमें याद। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ सही से चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंजीत, ईसा, ज्योति, अच्छा रावत जी आ गए हैं, नंदनी, अंजीत, ज्योति, ठीक है आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टू जीन्स आर वेरी क्लोज, कह रहा है कि दो जीन जो होगा वेरी क्लोज, मतलब एक दूसरे से क्लोज होगा क्रोमोजोम में, वो क्या चीज को दिखाता है, तो हाई क्रॉसिंग ओवर को दिखाता है। जब फर्स्ट जेनेटिक्स फादर ऑफ, मतलब पहला जो होता है जेनेटिक्स के फादर किसको कहते हैं, जेनेटिक्स के फादर मेंडल को कहता है। मेंडल्स लॉ कैन बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन, मेंडल के लॉ कब होते हैं, ठीक है, तो मेंडल के लॉ जो एप्लीकेबल होते हैं वो होता है कि वन पेयर ऑफ ट्रांसलेटिंग कैरेक्टर डिपेंड अपॉन अनदर पेयर। क्या माइक का है ऑन कर रहे हो अंजीत। मेंडल्स लॉ कैन बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन, मेंडल का लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब एक जोड़ा कंटेस्टिंग कैरेक्टर को लेते हैं और दूसरे से हम तुलना करते हैं, तब मेंडल के लॉ सामने देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल विथ टू आइडेंटिकल एलील्स, जब कोई इंडिविजुअल में दो एक ही तरह के एलील देखने को मिलेंगे, लक्षण देखने को मिलेंगे, तो उसको क्या कहिएगा, तो उसको होमोजाइगस कहिएगा। वही अलग अलग देखने को मिलता है, जैसे कैपिटल टी होमोजाइगस है, स्मॉल टी होमोजाइगस, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाता है तो ये होमो नहीं हेट्रोजाइगस हो जाता है। यहाँ पर डोमिनेंट दिया, तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी लिखे तो जिसमें किसका एक्सप्रेसिव गुण होगा, तो कैपिटल टी का होगा। ठीक है, तो ये डोमिनेंट, और किसका जो गुण होगा वो रिसेसिव होगा, तो उसको हम लोग रिसेसिव बोलेंगे। अब समझिए बात को, मान लीजिए कि पूरा टीम में विराट कोहली है, ठीक है, हार्दिक पांड्या है, और भी टीम का खिलाड़ी है, 11 गो खिलाड़ी है, इसमें से किसका नाम फेमस होगा, ठीक है, कोई भी रहेगा तो जो कप्तान होगा उसी का नाम फेमस होगा। तो हार्दिक पांड्या जो है वो अभी कप्तान है तो ये फेमस है, विराट कोहली का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, वैल्यू ना, क्योंकि डोमिनेंट नेचर का कौन होगा, जिसका एक गुण एक्सप्रेसिव गुण होगा उसी को पहनेगा। मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ, अच्छा विराट कोहली के फैन थोड़ा सा घबरा गए होंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है, इसे एग्जांपल में दिए हैं। मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ द मेंडल था, तो पहला लॉ डोमिनेंस था, दूसरी कैपिटल टी हो गया और स्मॉल टी हो गया। इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल ये कैपिटल टी को और स्मॉल टी को। अब इसमें से अलग करके हम लोग क्रॉस किए कैपिटल टी स्मॉल टी को, इसी को हम लोग सेग्रीगेशन कहते हैं, अलग करके क्रॉस करना। चलिए आशा करते हैं आप लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, नहीं आना भी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंडल्स लॉ रीडिस्कवर्ड बाय, मेंडल के खोज को फिर से दुनिया के सामने
मेंडल के लॉ को फिर से दोबारा दुनिया के सामने रखने का काम किया, इसलिए इसका नाम हो गया मेंडलिज्म। ठीक है, आशा करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सही, हम बात तो सही है लेकिन लग जाता है कभी कभी तुमको। मेंडल फॉर्मूला ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट ऑन द बेसिस ऑफ, मेंडल जो लॉ दिया प्यूरिटी ऑफ गैमेट पे किसके आधार पर दिया, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे। मोनो होता कि एक जोड़ा अपोजिट पेयर के बीच में क्रॉस करते तो, लेकिन वही दो जोड़ा गुणों को लेकर, दो गुण को एक साथ आपको बदलना है, इसको हम लोग डाई हाइब्रिड कहते हैं। तो पहला लॉ जो दिया गया था वो प्यूरिटी, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्यूरिटी बोलते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल लॉ, मेंडल के लॉ का लॉ में अपवाद के तौर पे है। हेमोफीलिया क्या है, हेमोफीलिया जो होता है एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, इसको हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। के बदला 47 हो जाए, 46 के बदला 45 हो जाए, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, अभी मेंडेलियन डिसऑर्डर। डाउन सिंड्रोम सिंड्रोम में डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गया था, इसलिए इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अगला मेंडल वर्क ऑन, मेंडल किस चीज पे काम किया था, गार्डन पीपल। ठीक है, गार्डन पीपल काम करने का काम मेंडल ने किया था। एक गैमिट कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, इस एक गैमिट में क्या मौजूद होता है, तो गैमिट में वन एलील ऑफ वन जीन, एक एलील के एक ही जीन मौजूद होते हैं गैमिट में, गैमिट होगा। ठीक है, का मतलब होता है कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो 16 को बॉक्स वाला जो बना, उसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज करने का काम रेग्नीलैंड नाम का व्यक्ति ने किया था। हु इंट्रोड्यूस्ड क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, किसने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देने का काम किया था, सर्टेन नाम का एक व्यक्ति ने दिया था। सर्टेन नाम का व्यक्ति ने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देने का काम किया था। द प्लांट मेंडल यूज्ड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। ठीक है, किस प्लांट का यूज किया था मेंडल अपने गुणों को एक्सप्रेस करने के लिए, तो गार्डन पी का एक्सप्रेस किया था। 40 क्वेश्चन हो गया है, 38 क्वेश्चन और होगा। इच्छा है पढ़ने का कि नहीं है? जिसका नेटवर्क खराब है सिम तोड़ के मोबाइल फेंक दीजिए। आवाज सबको जा रहा है प्रॉपर तरीके से? पढ़ने के लिए एक दवाई है, नहीं पढ़ने के लिए दो दवाई है। पढ़ने के लिए एक दवाई है, नहीं पढ़ने के लिए दो दवाई है। सब एक वाला है, दो वाला कौन है? ठीक है, दो वाला ग्रुप से लेफ्ट हो जाइए। ठीक है, अंजीत है, बेहुदा लड़का का, ना पढ़ेगा ना कुछ करेगा। 15 नंबर लाने से होता है? अरे 3 नंबर अभी कम हो, फिर अभी कहेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। चलो कुछ इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, और तीसरे क्वेश्चन है, तो अगले दिन फिर नया चीज देखेंगे ना। कल छुट्टी कर देंगे, एक दिन पे गैप कर दे रहे हैं, तो समझ लो ना बात को। रिकॉर्डिंग है, नहीं देखना बाद में देख लेना, क्या दिक्कत है। चलो करते हैं क्लियर। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, मेंडल अपना जो मतलब काम था इनहेरिटेंस के लिए, उसने कब पब्लिश किया था? 1865 ईस्वी में। ट्राइसोमी जिसको बोलते हैं, जिसमें क्रोमोजोम हो जाता है, डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी भी कहते हैं। 22n+1 काउज रिटार्डेशन इन द चाइल्ड विच इज नोन एज, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो डाउन सिंड्रोम, बच्चा पागल हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक डी को डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में डीएनए उंगली छापी भी कहते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, दुनिया में सब मतलब सबको खून कौन दे सकता है, तो ओ वाला। 1:2:1 रेशियो इज क्रॉस। ठीक है, तो ये किसको क्रॉस करता है, तो डोमिनेंट नेचर, डोमिनेंस नेचर को शो करता है। अगला है, अगला क्वेश्चन, विच वन इज फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें से कौन मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो है? फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का कौन है, तो 3:1 है। जीनोटाइपिक पूछता तो ये होता, डाइहाइब्रिड का फिनोटाइपिक पूछता तो ये होता। फिलहाल आपको याद क्या करना है कि फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का कौन है, तो 3:1 है। क्रोमोजोम नंबर इन ह्यूमन मेल, ह्यूमन में क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, 44+XY होता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे रहता है 46 भी लिखते हैं।
अगला है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय, जो कैरेक्टर को बाहर से लोग अपनाता है, इस बात को किसने दिया था? तो आपके क्लास में फोटो लगा है, पीला कलर के लेमार्क ने दिया था कि कोई भी जीव जन्म लेता है और दुनिया में आने के बाद नए चीजों को, नए कैरेक्टर को अपनाने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसा है, सब लोग को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फिनोटाइपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ पी, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ पी, फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? 3:1 होता है। आफ्टर क्रॉसिंग ए टॉल प्लांट मतलब कैपिटल टी और डॉर्फ प्लांट स्मॉल टी को अगर हम क्रॉस करेंगे तो क्या आउटकम आएगा? तो पहला जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, जो कि एक हाइब्रिड है, मिला जुला कैरेक्टर है। आगे बढ़ते हैं। 51 द वर्ड विच सिग्निफिकेंटली द कैरेक्टर ऑफ जीन इन प्लांट इज, जो शब्द है जीन का प्लांट के लिए वो क्या है? तो जीनोटाइप, मतलब जो कैरेक्टर जीन से जुड़ा हुआ हो, जो कैरेक्टर को हम लोग देख नहीं सकते हैं, जो बाहरी गुण होता है, उसको हम लोग जीनोटाइप भी कहते हैं। अब क्या क्वेश्चन है, F1 एंड F2 जनरेशन प्लांट कैन बी अंडरस्टूड बाय, F1 और F2 कैरेक्टर को कैसे अंडरस्टूड कर सकते हैं, पहचान सकते हैं? तो पन्नेट स्क्वायर बॉक्स के माध्यम से हम लोग F1 F2 में आपको जो है पन्नेट स्क्वायर का यूज पड़ता है, F1 में नहीं पड़ता है। हाउ मेनी लॉ, मेंडल कितना लॉ दिया था? मेंडल 3 लॉ दिया था। यहाँ पे ऑप्शन गलती है। पहला लॉ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट। तो 3 लॉ दिया था, यहाँ पर 2 ही दिया है इसलिए। तो मोनोहाइब्रिड के आधार पर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें से कौन इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ को दिखाता है? तो स्ट्रेप ड्रैगन फ्लावर जो होता है ऐसा होता है। विच जीन कंट्रोल द ब्लड ग्रुप, इसमें से कौन सा जीन जो है वह ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है? तो आई जो होता है एलील, इसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है F2 जनरेशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसको किसको चीज को शो करता है? तो 1:2:1 को शो करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट जो होता है वो किस चीज पर किया था? तो फ्रूट फ्लाई पर देने का काम किया था। स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ पार्टिकुलर ट्रेड्स कैन बी डन बाय, ठीक है, हम लोग किसको, इस चीज को, फैमिली हिस्ट्री को अगर किसी वंश में अलग अलग तरह का होता है, जैसे आपको याद होगा कि स्क्वायर से दिखाए थे, गोल से दिखाए थे, कलर करके दिखाए थे, तो फैमिली में कोई बीमार है, कैसा है, पागल है, अच्छा है, तो इसके पूरा वंश खानदान को दिखाने के लिए पेडिग्री एनालिसिस का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पेयर, इसमें से कौन गलत है, कौन गलत पेयर है? तो ग्वानिन साइटोसिन सही है, एडनिन यूरेसिल सही है, थाइमिन बराबर एडेनिन, ये जो है थाइमिन के बराबर एडेनिन नहीं होता है। एडेनिन ग्वानिन और थाइमिन साइटोसिन ऐसे होता है। ट्राइसोमी ऑफ 21st इन द क्रोमोसोम काउज्ड बाय व्हिच जीन डिसऑर्डर, 21st क्रोमोसोम से कौन सा डिसऑर्डर होगा? तो डाउन सिंड्रोम होने होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोन एज रॉयल डिजीज, तो हेमोफीलिया को हम लोग की महारानी को हुआ था इसलिए इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं। द फिनोटाइपिक रेशियो इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो होता है। ट्राइकोसिस हैविंग पिन्ना, कोई व्यक्ति को अगर हाइपोट्राइकोसिस रहता है तो उसका पिन्ना जो होता है कैसा होगा? तो उसको वह वाई क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। पिन्ना मतलब कान के जो बनावट होता है उसमें बदलाव आ जाएगा। ए जीन पेयर हाई को अपने मतलब गायब कर देता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको डोमिनेंस कहेंगे, जो छिपा हुआ होगा उसको रिसेसिव कहेंगे। तो इफेक्ट कह रहा है, डोमिनेंस हो गया। थीम मतलब ये सारा लक्षण उसमें देखने को मिलेगा।
ट्राइसोमी इज रिप्रेजेंटेड बाय, ट्राइसोमी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 2n+1 को, ठीक है, n जितना होगा उस हिसाब से निर्भर करता है। जीन प्रेजेंट इन सेम लोकस हैविंग द डिफरेंट एक्सप्रेशन आर कॉल्ड, ठीक है, उसका लोकस अलग अलग, जब जीन का अलग अलग लोकस पे अलग अलग गुणों को डिफरेंट एक्सप्रेशन को दिखाता है उसको मल्टीपल कहते हैं। ऐसा आपको किस में देखने को मिलता है? तो ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, द ह्यूमन क्रोमोजोम विथ हाईएस्ट एंड लिस्ट नंबर ऑफ जीन, ह्यूमन क्रोमोजोम में हाईएस्ट और लिस्ट क्रोमोजोम कितना होता है? तो ह्यूमन क्रोमोजोम में हाईएस्ट और लिस्ट कितना होता है? तो ये क्वेश्चन है, हाईएस्ट एंड लिस्ट, हाईएस्ट हो गया 21 पेयर और वाई इसी को दिया गया है। सीकल सेल एनीमिया शो, सीकल सेल एनीमिया क्या दिखाता है? तो पीलियोट्रॉपिक इफेक्ट को दिखाता है, ठीक है, पीलियोट्रॉपी बता दिए हैं, ठीक है, इतना समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब बहुत कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन और, ठीक है। जब एक जीन एक से अधिक तरह के अनरिलेटेड फिनोटाइपिक कैरेक्टर को दिखाता है तो उसको पीलियोट्रॉपी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ता है, ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम काउज की वजह से क्या होता है? ट्राइसोमी मतलब डाउन सिंड्रोम। चलिए अब ये लास्ट है और इसके बाद हम लोग घूमने चले जाएंगे। 4 चैप्टर का याद कर लीजिएगा। ए नंबर ऑफ विजन्स, ए नंबर ऑफ विजन फैमिली हुज फादर इज कलर ब्लाइंडनेस, कोई मतलब फीमेल जो है उसका कलर ब्लाइंडनेस से मैरी हो गया, शादी कर दिया, ठीक है। नॉर्मल विजन मेल, नॉर्मल मेल है, अब महिला कैसा है? कलर ब्लाइंडनेस में है। व्हाट वुड द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा उसके बेटा या बेटी होने का, ठीक है। तो कह रहा है कि 25% बेटा जो होगा वो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा और बेटी जितना भी हो जाएगी वो नॉर्मल विजन की होगी, मतलब बेटी में दिक्कत नहीं आएगा, लड़कवे में दिक्कत आ जाएगा। इसलिए कलर ब्लाइंडनेस जो महिला होती है उससे शादी करने वाला नॉर्मल विजन वाला का अगर शादी होता है तो उसके जो बेटा होगा वो 25% कलर ब्लाइंडनेस होगा और बाकी लड़की जो होगी वो सब के सब हो जाएगा। अब यही एगो हादसा हो गया अपने आसपास के इलाका में कि एक लड़का जो है लड़की वाले से उसका ब्लड मतलब उसको कहा कि मेडिकल रिपोर्ट अपना सब दीजिए,